12 बरस कलयुग रहा था और कलयुग का कहना है, अरे सुखी को दुखी मिलान, जो सुख में है उन्हें दुख मिलाना कलयुग का काम है। ए बाबूजी, कहा गया है ना, कि सुखी को दुखी मिलान, अरे है तो मेरा काम यही, अरे अगर न दुख में लाऊं तो, अरे अगर न दुख में लाऊं तो, अरे कलयुग मेरा नाम, अगर न दुख में लाऊं तो कलयुग मेरा नाम। कलयुग का कहना है कि सुखी को दुखी में लाना है तो मेरा काम यही, अरे अगर न दुख में लाऊं तो अरे कलयुग मेरा नाम। समय बीतता जा रहा है, राजा रानी के संजोग से एक बेटा और एक बेटी हुआ है। ए बाबूजी, बेटा का नाम इंद्रसेन, बेटी का नाम इंद्रसेना। बहुत सुंदर परिवार है। हाँ। लेकिन कलयुग 12 बरस से जो रह रहा था ना, कलयुग देख रहा था, सोच रहा था कि छोटा सा गलती कहीं राजा नल कर दे, हम प्रवेश कर जाएंगे। आज राजा नल सोए हुए थे, बिछावन पर लेटे थे। रात्रि में लघुशंका लगी, आधी रात में लघुशंका लगी, उठ करके लघुशंका कर दिए और बिना हाथ को धोए बिछावन पर चले गए। बिना हाथ को धोए बिछावन पर जाकर के लेट गए। उसी समय कलयुग प्रवेश कर गया। इसी मौका को देख रहा था कलयुग, कब राजा नल गलती कर जाए। छोटी सी गलती देखिए, कलयुग जब प्रवेश कर गया ना, सवेरा हुआ, राजा नल उठे, शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। घोड़ा पर बैठ करके अपने म्यान में तलवार लेकर के राजा नल घोड़ा पर सवार होकर के निकल रहे हैं जंगल की तरफ, शिकार खेलने के लिए। और गाते जा रहे हैं, कि कर्म के लिखल का हो भैया, मेटे न हो जा
हल्का हो गुरुजी मेटे ना हो जहानमा रख होई जईता 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 रख होई जईतै हो बाबूजी सुंदर हो शरीरिया जईतै हो बाबूजी सुंदर हो शरीरिया सुंदर हो शरीरिया राजा नल गाते जा रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करी है तस फल चाखा। ये कर्म परायण देश है, कर्म का फल तो मिलेगा जरूर। राजा नल शिकार खेल करके लौट रहे हैं। राज दरबार के अंदर जो ही प्रवेश किए ना, राजकुमार पुष्कर जो है ना, जो उनका भाई है, उनका मन मुंह मलिन देखे, उदास देखे। भाई भाई का प्रेम, कहा पुष्कर, आओ पुष्कर, क्या बात है, क्या कारण है, क्या उदास क्यों हो तुम? कहा कि भैया, अब भैया आप मुझे मानते नहीं। क्या? हाँ भैया, मुझे पर आप कोई ख्याल ही नहीं करते। कहा कि रे पागल, माँ बाप के संजोग से 2 भाई जन्म लिए हैं। 2 भाई है ना, कभी भी मुझसे ये मत कहना कि आप मुझे नहीं मानते हैं। बोल पुष्कर बोल, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए पुष्कर, बोल ना मेरे भाई। अरे ये बात बोलने से पहले तुम्हारा जीव नहीं कट गया? बोल। जिस समय मां मर गई थी, पिताजी मर गए, माँ और पिता के मर जाने के बाद बेटा के समान पोस करके जवान किया हूं। आओ पुष्कर, बेटा के समान पोस करके जवान किया हूं। मैं अपने आप को सोचा कि कभी माँ और पिता का इसे ख्याल मत आवे। कभी सोचे ना मेरा भाई कि मेरे पास माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, और तू कह रहा है कि मानते नहीं है। क्या बात है, बोल भाई बोल। देखिए कलयुग प्रवेश किया है ना। पुष्कर कह रहा है, छोटा भाई राजा नल का भाई कह रहा है कि भैया मेरा मन करता है जुआ खेलेंगे, जुआ। पुष्कर, आओ पुष्कर,
तू जुआ खेलेगा? पूरे राज में जानता है, तू जानता है ना, हर लोग जानते हैं कि मेरा राजा नल जो है ना धर्म पर चलता है, उनके दरबार में जुआ नहीं होता है, मदिरा पान नहीं होता है। और तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तू ही जुआ खेलेगा तो क्या होगा? देखिए कल युग मस्तक को बदल रहा है। कहा कि भैया तब तो मुझे मानते नहीं है, ऐसा कीजिए ना, असली जुआ नहीं खेलेंगे, नकली जुआ खेलेंगे। दोनों भाई बैठ गए, जुआ खेलने के लिए, लेकिन नल समझा रहे थे कि भैया ये अच्छा काम नहीं है, लेकिन कहा कि भैया नकली खेल रहे हैं, बैठिए ना। राजा नल और पुष्कर दोनों तरफ बैठ गए। अरे बातों ही बातों में अरे पासों दिया चला, और एक भाई की जीत हुई, एक भाई गया। दोनों भाई बातों बात में पासा को चला दिया। जब पहला बार पासा को चलाया ना, छोटका भाई पुष्कर हार गया और बड़का भाई जीत गया। जीत गए, राजा नल जीत गए। राजा नल तो सोच रहे कि नकली जुआ खेल रहे हैं। इस बार पुष्कर कहा कि भैया ओ भैया, अब जो जुआ खेलेंगे ना कुछ दाव पर रखेंगे। कहा कि पागल है क्या, नकली जुआ पर कहीं दाव पर रखा जाता है? कहा कि भैया रखिए ना, कलयुग को देख लीजिए, भाई भाई का प्रेम और भाई भाई का दुश्मनी देख लीजिए। कहा कि भैया आपके पास तो सारा राज है, आप रखेंगे, लेकिन मैं तो, मुझे तो कुछ नहीं है। कहा कि रे पागल, माँ बाप के मर जाने के बाद ये राज जो है ना, इस राज में आधा धन तुम्हारा होगा और आधा राज मेरा होगा।